बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज यूएसए से हम सब सुंदर साथ के बीच में राजदिल सुंदर साथ जी पधारे हैं, और ये बहुत सुंदर थंबनेल भी यूएस से ही बनकर आया है। उनकी सेवाओं को शत शत नमन। तो आइए बात करते हैं हृदय की मीठी बत्तियां, मीठे अनुभव सुंदर साथ के, जो सबके लिए प्रेरणादायक बन रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भैया। आपसे पहला प्रश्न वही पूछना चाहूंगी, किस प्रकार आप हम सब सुंदर साथ के साथ पिया जी ने आपको जोड़ा, कैसे यात्रा रही आपकी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अ, सबसे पहले मेरा जन्म भूटान में हुआ था। भूटान एक बहुत छोटा सा देश, एकदम बहुत सुंदर छोटा सा देश है। और आज से 46 ईयर्स पहले मेरा जन्म हुआ। और उससे पहले कुछ साल पहले दार्जिलिंग से भूटान सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से जो शिक्षा देने के लिए दार्जिलिंग से जो शिक्षक होते हैं उनको भेजा गया था भूटान में। और उनमें से जो थे एक सुंदर साथ थे, गुरुजी हम लोग बोलते हैं। तो उनके माध्यम से मैं जब 2.5-3 साल का था तो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला। उस समय के चलन और रीति रिवाज के अनुसार हम लोगों को कंठी धारण कराया गया, और यानी कि सुंदर साथ में दाखिल हो गए। फिर उसके बाद हमारी जो शिक्षा, सांसारिक शिक्षा इस तरह चलती रही। और बाद में फिर 1998 में 1998 के प्रारंभ में, अ, उससे पहले मैं किसी हमारे गांव में या क्या शहर के अंदर दो समुदायों के बीच में, हमारा निजानंद संप्रदाय और दूसरे जो पंथ वाले, उनके बीच में मैं तो छोटा था उस समय। वाद विवाद हुआ किसी कर्मकांड को लेकर के, या कुछ जो 16 संस्कारों में से कुछ होता है हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म के अंदर। तो उसमें कुछ बहुत बड़ा विवाद हो गया, और मैं तो छोटा था, हमारी तो कोई सुनता नहीं था उस समय। तो लेकिन मेरे मन के अंदर ये मतलब जो बात अंदर मेरे को मतलब एकदम उद्वेलित करती रही कि जरूर ये जो हम लोग विवाद कर रहे हैं, हमारे बीच में जो विवाद हो रहा है, ये जरूर हमारी जो वाणी है, जो हम लोग पूजा करते हैं जिनकी, पढ़ते तो थे नहीं उस समय। तो इसमें जरूर इसका सारा सॉल्यूशन, इसका समाधान इसमें होगा, ऐसा मुझे मैं बचपन में भी ऐसा लगता था मेरे को। तो सच की खोज में जब मैंने इंटरमीडिएट के पढ़ाई को पूरा करने के बाद मैं निकला 17, 18, 19 साल की उम्र में। और वृंदावन में भी गया, वहाँ भागवत का भी अध्ययन करने का प्रयास किया। लेकिन पूरा मैं अध्ययन नहीं कर पाया। और उसके बाद 1998 में प्रारंभिक समय में जनवरी में भी मैं रत्नपुरी आश्रम किसी एक सुंदर साथ में, उससे पहले 6 महीने का भंडारा हुआ था रत्नपुरी आश्रम में, मैंने सुना था। तो उस भंडारे का पूरा 6 महीने के शिविर में एक सुंदर साथ वहाँ पे सहभागी हुए थे। उन्होंने मुझे 3 पुस्तकें दी थी, 3 किताबें। वो एक लॉर्ड प्राणनाथ एंड होली बाइबल, और श्रीमद् भागवत यथार्थम जो पूज्य स्वामी जी की लिखी हुई है, और सत्यांजलि भी स्वामी जी ने लिखा है। वो ये तीनों किताब मुझे मिली थी। और वो सुंदर साथ ने कहा था मुझे कि भाई, अगर वाणी को सही तरीके से समझना है तो धनी की पहचान करनी है। सब जगह होते हैं, लेकिन कुछ अलग पृथक तरीके से राज्य की जो पहचान कराई जाती है, वो रतनपुरी आश्रम में तुम जरूर जाना,
ऐसा कहकर मुझे धाम दर्शन भी एक पत्रिका उन्होंने पकड़ा दिया मुझे राज्य से जोड़ने के लिए। और पूज्य सदगुरु से मिलाने का एक धाम दर्शन ही सबसे पहले जरिया है। तो धाम दर्शन मैं पढ़ता था। अ, मैं चंडीगढ़ में था उस समय। तो किसी सुंदर साथ के घर में धाम दर्शन पत्रिका आती थी। और मैं तो भागवत में था उस समय तो। लेकिन धाम दर्शन पत्रिका जब मैं पढ़ता था तो पहले पन्ने एक फर्स्ट दिन जिस दिन मैंने देखा और वो पहले पृष्ठ को जब मैंने पढ़ा तो एकदम रूह को झंझोड़ कर रख दिया मेरा। क्योंकि मुझे एकदम से अंतरात्मा से आवाज आ गई कि भाई मुझे तो यही चाहिए था। जब मैं मेरा घर से निकलने का कारण ही ये इसी चीज को पाने के लिए है। तो फिर लेकिन समय बोलते हैं ना कि सही समय भी राइट टाइम राइट प्लेस सब कुछ होना होता है। तो फिर वो सुंदर साथ ने मुझे फिर ऊपर से पुश किया कि भाई तुमको रतनपुरी जाना है। तो मैं फिर उस समय घर गया, माता पिता से मिला। बस जब वापस आ गया तो मैंने ठान लिया कि मुझे अब जहाँ मैं था वहाँ नहीं जाने का, मुझे रतनपुरी जाना है। तो मैं दिल्ली से रतनपुरी खतौली गया, खतौली से रतनपुरी गया। तो वहाँ संध्या का समय था। वहाँ के जो प्रबंधक थे उन्होंने मुझे 9 नंबर कमरा दिया, आज भी याद है मुझे, रतनपुरी में। वहाँ ठहरा और शाम की संध्या आरती हुई। और सरकाशी से उस समय शायद वो बीमार के कारण गुड़गांव में रहते थे। और चर्चा हुई वहाँ पे। पूज्य स्वामी जी उस समय पन्ना जी में शायद एकांतवास में चोपड़ा मंदिर में 40 दिन के ध्यान के लिए गए हुए थे, चितवनी के लिए। तो कोई नहीं था, स्वामी जी भी नहीं थे, सरकार जी भी नहीं थे। लेकिन गांव के सुंदर साथ कोई अनकपाल जी करके सुंदर साथ हैं, आज भी हैं वो। तो उन्होंने ऐसी सुंदर चर्चा करी कि मैंने कंपैरिजन किया कि गांव के एक साधारण सुंदर साथ इतना इतनी अच्छा चर्चा मतलब चर्चा करते हैं, तो यहाँ के महाराज जो होंगे कोई भी, वो कैसी चर्चा करते होंगे। तो एकदम कंपैरिजन किया। लेकिन हफ्ता दिन रहा मैं और उसके बाद फिर वापस वृंदावन चला गया। वृंदावन जाने के बाद मैं 1.5-2 महीना रहा। आप सोनिया बहन जी आप जानती हैं, रत्नपुरी आश्रम में जब सरकार श्री की जब मतलब समय था उस समय, तो एक पुजारी जी थे वहाँ पे। उनका नाम आचार्य चंद्र जी हैं, अभी सरसा में रहते हैं। तो वो सिक्किम से आ गए, उनसे मिले। तो मैं बिल्कुल ऐसे ऐसी स्थिति आ गई वृंदावन में कि मैं तो प्रणामी धर्म को छोड़ करके अन्य मतों में जाने के लिए विवश हो गया था। मैं गया नहीं, लेकिन एकदम ऐसी स्थिति हो गई। कुछ ऐसा था, मैं अभी वो विस्तार वर्णन नहीं करूंगा मैं। तो एक दिन सपने में सपने में क्या देखता हूँ कि मंगल आरती का समय है। मैं अभी सरकार से तो मिला नहीं, मैं रतनपुरी आश्रम में पहुंच गया। मैं सपने के अंदर ब्रह्म मुहूर्त था, सवेरे का समय। और सरकार जी के रूम में पूरा वो पलंग नहीं था उस समय, तो पूरा सपने में पलंग नहीं था। वैसे वैसे जो जागृति में हकीकत में तो था वहाँ पे उनके सपने में पूरा एकदम मैट्रेस बिछा हुआ है, सफ़ेद चादर है, उसमें सरकार जी बैठे हुए हैं, लंबे चौड़े से हैं। और बाजू वाला उन्होंने गंजी पहना था। और ऐसे पद्मासन में बैठ करके बैठे हुए थे। मैं जाकर मैंने प्रणाम किया तो जोर से उन्होंने मेरे पीठ पर मतलब थपकी लगाई और कहा कि चितवनी जो शब्द है ना सुंदर साथ जी, वो मैंने वो जागृति में किसी किताब में नहीं पढ़ा था। सरकार श्री जी ने कहा सपने में कि ये देखो मैं चितवनी करने जा रहा हूँ, तुम ये पढ़ो बोल करके। जो रत्नपुरी की जो येलो कलर वाली जो सेवा पूजा है, वो जिल्द जो है उसका येलो कलर का है, वो खोल करके जो सवेरे की सेवा पूजा में जो अंतिम में हम लोग बोलते हैं दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर, वो वाला पेज खोल करके दे दिया। और मैं पढ़ने लगा। तो मेरा मतलब जो ध्यान यानी जो स्वप्न टूट गया। तो एकदम से अंदर से मैं विवल हो गया, भाव विवल हो गया कि जरूर अब मुझे सरकार श्री जी अर्थात सदगुरु मुझे अपने चरणों में बुला रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए वहीं पे। तो विचलित हो गया था। ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझे वो सपने में बुलाया। और मैंने आचार्य जी चंद्र जी से भी आग्रह किया कि चलो, वो तो नौतनपुरी को निकले थे वाणी तालीम लेने के लिए।
लेकिन मैं रतनपुरी से वैसे ही जा करके आकर्षित हो गया था। तो उनको मैंने विवश किया कि हम दोनों मिल करके चलते हैं, वहीं बैठते हैं, जो भी होगा देखेंगे। तो हम सैटरडे को मैंने सपना देखा, और हम लोग मंडे को फिर रतनपुरी आश्रम चले गए। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे चले गए। मेरे लिए तो वो सपने के बाद वो संडे कैसे बीता वो बहुत मुश्किल हो गया मेरे को। और मंडे को पहुंच गए। 3-4 दिन के बाद पूज्य सरकार श्री जी आ गए गुड़गांव से। और शाम का समय था, गर्म उस समय। और उन्होंने हम दोनों को बुलाया प्रांगण में 4:30 बजे करीब, रात जी के उठापन के बाद। और कहा कि कहाँ कहाँ से आ गए हो, कहाँ कहाँ रहते हो, क्या है, सब कुछ पूछा उन्होंने। चंद्र जी ने बताया वो सिक्किम से हैं, तो सिक्किम से उन्होंने बताया, मैं जहाँ से था वहाँ बताया। और उन्होंने कहा कि देखो, जिंदगी में जहाँ आना था आ गए हो, ये उनकी वाणी है। और ये वाणी मेरे लिए पर्याप्त हो गई। जहाँ जिंदगी में आना था आ गए हो, सेवा करो। या दूसरे जगह जैसा मतलब तालीम तो नहीं दी जाती है, लेकिन सेवा करो। और स्वाध्याय करो, वाणी टीका है, बीतक साहिब टीका है। और सब कुछ साहित्य यहाँ पे हर धर्म के धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ यहाँ पढ़े हैं लाइब्रेरी में। सब लेकर के पढ़ो और सेवा करो, सब कुछ मिल जाएगा। और पूज्य स्वामी राजन स्वामी जी पन्ना गए हुए हैं, वो आ जाएंगे। और उनके संगति में रहो, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा सरकार श्री जी ने कहा। तो फिर ये पर्याप्त हो गया। और इस तरह से मैं पूज्य सरकार श्री जी के चरणों में और उनके माध्यम से, एक सच्चे समर्थ सदगुरु के माध्यम से, अपने धाम धनी प्राण प्रीतम राजी महाराज की पूर्ण पहचान हो गई, ऐसा मैं मानता हूँ। और तब से उनके चरणों में जुड़ा हूँ, और जुड़ा ही हूँ बस। प्रणाम जी। अरे वाह, कितना सुंदर संस्मरण अपने जीवन का और सरकार श्री के मुख से निकली हुई बातें हमारे राजदिल सुंदर साथ जी ने सुनाई। आगे और कैसी यात्रा रही सरकार श्री जी के साथ, और क्या क्या अनुभव, और सुंदर साथ जी के साथ कैसे आगे रहा? अ, प्रणाम जी। नाम। और आगे सरकार श्री जी जगह जगह हम लोग रतनपुरी आश्रम में रहकर सेवा आप जानते ही हैं, आश्रम में तो सेवा ही सिखाई जाती है, सेवा सब कुछ। और सब जगह हमारे सरकार श्री के चरणों में आस्था रखने वाले जो भी सुंदर सा जहाँ भी हो, तो सेवा को ही प्राधान्यता देते हैं। सेवा, चितवनी और वाणी मंथन का तो कोई विकल्प ही नहीं है। ये तो सरकार जी का जीवन का मूल मंत्र ही रहा। तो इसी तरह से सरकार जी के चरणों में बैठ करके भी तक हम लोग सुनते रहे। मैं अनुभव ही बता रहा हूँ, जैसे कि सरकार जी के साथ रिलेटेड जो भी हो। मुझे उन्होंने जो सहारनपुर में टपरी करके जगह है, सरसा से पहले आता है, वहाँ पे प्राणनाथ जी मंदिर है। वहाँ के सुंदर साथ ने निर्माण किया था। वहाँ पे बीतक में मैं सरकार से कहा कि वहाँ जाओ, बीतक करके आ जाओ। तो सुंदर साथ जी, एक बात जो मैंने अनुभव किया है, उस समय की बात, अब की बात अलग है, और उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। अभी सारे जो है राजी कौन से जगह से किस तन से जागनी कार्य करवाते हैं, वो तो धनी जानते हैं, है ना। रतनपुरी आश्रम से जो भी भजनावली, जो निजानंद भजनावली, राजी की पहचान करने के लिए तो भजनावली ही काफी है। मैंने तो भजनावली को भी पढ़ा साहित्य की तरह रतनपुरी में, 3, 4, 5 भाग तक करीब था। वो भजनावली भी मैंने साहित्य की तरफ उस तरह से पढ़ा था, क्योंकि सब वाणी मंथन करके सुंदर साथ ने जो भी पूरे ऐसे ऐसे खजाना को भजनावली में रख दिया है। और सरकार श्री जी ने कहा कि वितक करके आ जाओ। तो वितक करने में गया, वितक की चर्चा करने सुंदर साथ के बीच में काफ़ी दिन रहा। तो वहाँ एक ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मैंने पूज्य बड़े महाराज जी, रामप्रतन दास जी, परमहंस महाराज जी की पूरे जो बीतक है, शायद वो प्रताप सिंह जी की लिखी हुई होगी, लेकिन वो बहुत अच्छी, वो उन्होंने चौपाई में लिखा है सरल तरीके से। तो वो पढ़ा, तो मुझे ऐसा वहाँ पे अनुभव हो गया कि
ये आप लोग उचित समझते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे दिल में भाव आ रहा है, ये मैं बता दूं ये प्रसंग। तो सरकार श्री जी ने 2 घोड़ा लेकर आए। वो भी मैं तंद्रा अवस्था में था, रात्रि के समय में। 2 सफेद घोड़े लेकर के आए, और एक घोड़े में सरकार श्री जी बैठे हुए हैं, और दूसरे घोड़े में कहा कि तुम इसमें सवार हो जाओ। तो ऐसा उन्होंने घोड़ा भगाया, वो तो बिल्कुल चढ़ाई है, प्लेन एरिया नहीं है। मानो ऐसे जो माउंट एवरेस्ट है ना, ऐसे तो पूरा ऊपर की चढ़ाई में इतना जोर जोर से घोड़ा भगा रहा है, और मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ। घोड़ा भाग रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत देर के बाद ऐसा प्लेटू जैसा पूरा ऊपर टापू जैसा आ गया, और वहाँ जाके वहाँ पहुँच गए, और कहा कि देखो अब आगे का यात्रा तुम तय करो। ऐसे कह करके फिर वहाँ पे सरकार जी से अलग हो गए, और मेरी निंद्रा खुल गई। तो इस तरह से बहुत सारे उनके चरणों में जो हर एक प्रसंग है मेरे जीवन में, तो कई प्रसंग हैं जो उनके चरणों में, उनके प्रति जो श्रद्धा भाव तो सुदृढ़ करने का अनेकों अनेकों प्रसंग हैं जीवन में। तो इसी तरह से आगे एक समय आ गया कि हम लोगों को कुछ ऐसा होता है हर जगह, जहाँ अच्छाइयाँ होती है बुराइयाँ भी साथ में ही होती है, सुंदर साथ जी, है ना। हम लोग हमको अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हुए जित, अवगुणों को काढ़ना है और गुणों को ग्रहण करना है। तो सरकार श्री जी ने एक बहुत कड़ी परीक्षा ली हमारी। ऐसी परीक्षा ली कि आश्रम से कुछ ऐसा हुआ कि आश्रम आश्रम से निष्कासन हुआ हमारा। ठीक है। और 1.5-2 महीने तक पूरा, कई कई दिन तक दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी हम लोगों ने वहाँ पे आश्रय लिया। और गए गुड़गांव में, जहाँ पे उधर गए। ऐसा मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि क्योंकि लक्ष्य तो हमारा जागरण करना और आत्म जागृति का ही था परम लक्ष्य। और वहाँ पे कुछ भटकते भटकते फिर बाद में 1-1.5 महीना हो गया, और स्वामी जी आ गए। स्वामी जी भी उस समय भी एकांतवास में गए थे स्वामी जी। तो स्वामी जी आश्रम में आ गए, मैं भी भ्रमण करके फिर आश्रम में आ गया। और स्वामी जी को देखते ही मैं तो भाव विवल हो गया इस तरह से, क्योंकि बिना कारण कुछ था ऐसा। तो बाद में उसका जब बड़ोदरा निजानंद आश्रम बड़ोदरा में भंडारा हुआ, मई के महीने में, मे भी 1999 की बात है ये, शायद 1999 की बात है। हाँ जी। तो भंडारा हुआ, बहुत जबरदस्त भंडारा हुआ था। तो सरकार श्री जी को पता चल गया उस समय, पता चल गया। और मैं तो साबरकांठा में प्राणा जी मंदिर में था, फतेहपुर में, वहाँ पे था। मेरे सिर पे चोट लगी थी, मैं बहुत रात्रि में भी पढ़ता था, अध्ययन करता था। तो सरकार श्री को पता चली ये बात, और अब मुझे भी बुलाया उन्होंने। आ गया मैं, आ गया, और उनके रूम में चला गया। ठीक है, मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहुत एकदम बात है, लेकिन एकदम ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। उनके रूम में चला गया बड़ौदा आश्रम में, और प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अ, प्रणाम किया, और सुना है सिर पे चोट लगी है। और हाँ जी, उन्होंने मेरे सिर को सहलाया, और फिर उन्होंने कहा कि ये घाव तो भर गया है, क्योंकि 1.5-2 महीना हो चुका था। ये दिल का घाव तो भर गया है, सिर का घाव तो भर गया है, लेकिन दिल में तो चोट लगी है ना, ऐसा कहा उन्होंने। और जो शब्द उन्होंने कहा कि दिल में तो चोट लगी है ना, दिल का घाव तो भरना बाकी है, मुझे वही प्रसंग याद आ गया सुंदर सा जी, बीतक का जो प्रसंग है। श्री जी 22 दिन के साथ श्री जी के साथ रहते हैं ना, तो जिस तरह से दिलासा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि राज जी इसी तरह से परीक्षा लेते हैं।
राजी ने इसी तरह राजी परीक्षा इसी तरह से लेते हैं, तुम परीक्षा में पास हो गए, अब बताओ तुम कहाँ रहना चाहते हो? दिल्ली में रहना चाहते हो? दिल्ली में प्राणा जी मंदिर में ज़रूरत है, वहाँ रहना चाहते हो? नहीं, मैंने कहा कि महाराज जी, मुझे अभी गुजरात में ही रहना है, और आप जब जहाँ बोलो जब बोलो बताना, तो आप मैं बुलाऊंगा आपको, ऐसा उन्होंने कहा। और तो इस तरह से उन्होंने परीक्षा, उन्होंने कहा कि राजी इस तरह से परीक्षा लेते हैं। और मोमिनों की तो, सुंदर साथ की तो हमेशा पल पल घड़ी घड़ी में परीक्षा ही होती है ना। छेदनिक से बाण वचन जो वाणी भी कहती है। तो इस तरह से राजी के चरणों में और सदगुरु के माध्यम से सुदृढ़ होकर के जो फ्री डिटर्मिनेशन होता है, दिल में जो आत्मा भाव होता है, वो एकदम सुदृढ़ होने का एक अवसर प्राप्त हो गया मेरे को। और तब से फिर 2011 में पूज्य सरकार श्री जी के आशीर्वाद से, कृपा से यूएस आने का एक अवसर प्राप्त हुआ। और हम तो नहीं आना चाहते थे, भारतवर्ष को छोड़ना नहीं चाहते थे, छोड़े भी नहीं है, दिल से तो भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं। लेकिन राज्य की का ही राज्य की इच्छा ऐसी होगी, तो फिर यहाँ आ गए। इधर मैं जॉर्जिया में भी रहा, वहाँ पे प्राणा जी मंदिर में 3-4 साल तक रहा। और उसके बाद यहाँ पेंसिल्वेनिया में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे सुंदर साथ के बीच में वाणी चर्चा, सत्संग, सेवा, और साथ साथ में गृहस्थी जीवन को चलाने के लिए जॉब भी करते हैं, और प्रचार प्रसार भी करते हैं। वीकेंड में हम सदैव हमेशा वीकेंड में या कभी सैटरडे कभी संडे तो अनिवार्य रूप में हम लोग मंदिर में, प्राणा जी मंदिर, यहाँ हम लोगों ने भारतवर्ष में और नेपाल में, वहाँ पे ऐसा चलता है कि लोग दूसरे धर्मों में पलायन हो जाते हैं ना। कोई हिंदू है तो कोई क्रिश्चियनिटी में चला गया, और मंदिरों को तोड़ करके चर्च बनाए जा रहे हैं। लेकिन राज्य की ऐसी कृपा है यहाँ पे, आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने चर्च को खरीद करके मंदिर में रूपांतरित किया है। सभी सुंदर साथ मिल करके, जितने भी यहाँ पे स्क्रैंटन एरिया, यहाँ पे जो ग्रेटर स्क्रैंटन है, यहाँ के काफ़ी सारे सुंदर साथ हैं। हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट है राज्य के नाम पे बोल करके सभी ने, कोई ऐसे कोई बिजनेस वाले नहीं है यहाँ पे, हम लोग सभी जॉब करने वाले हैं, लेकिन राज्य के नाम पर यहाँ पे सुंदर साथ ने कलेक्शन किया सभी लोगों ने। और कैश पेमेंट करके वो चर्च खरीद लिया। और यहाँ के रिनोवेशन के लिए काफ़ी सुंदर साथ के, गुजरात के सुंदर साथ ने काफ़ी हेल्प किया, सेवा की। और न्यू जर्सी के सुंदर साथ हैं, और कई जॉर्जिया, जगह जगह के सुंदर साथ ने सेवाएं दी। और अभी बच्चों को और सबको यहाँ पे निजानंद हमारे निजानंद के संस्कार से संस्कारित करने के लिए बच्चों को, क्योंकि यहाँ तो संपत्ति तो हम बहुत कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी चांसेस है पूरा कि संतति हमारे हाथ से निकल जाए, तो इसीलिए उसका डर है। तो राज्य की कृपा से ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों से सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति हो गया, हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा सब कुछ यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यही है अभी संक्षिप्त में जो यहाँ तक हम आए, और हमारे जागने की यात्रा आत्म जागृति का इसी तरह से चल रहा है, और राज्य की कृपा से आगे भी चलेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, देखा किस प्रकार धनी से जोड़ते हैं, कैसे आगे बढ़ती चली जाती है यात्रा। आपने स्वामी जी का टीका पढ़ा है कभी, राजदिल जी? बहुत पढ़ा हूँ। जी। तो हाँ जी। कैसा लगता है उनका टीका पढ़ के, कैसे स्वामी जी से जुड़ाव महसूस हुआ उसके बाद? ने टीका तो बहुत अच्छी तरीके से स्वामी जी ने टीका कर दिया है, और कई जगह से वाणी की टीका हुई है। और एक पृथकता है उनके वाणी में, उनके जो भावार्थ जो है, पदार्थ उसमें जो कुछ मतलब सुंदर साथ को के आत्म जागृति के लिए बहुत कुछ उसमें मतलब अगर मंथन करें सुंदर साथ दिल से, है ना, तो उसमें बहुत सहयोग मिलता है सुंदर साथ को। जी। तो आपको क्या लगता है, बहुत सुंदर यात्रा, क्योंकि धनी जी ने, आपने पूरा ट्रांसपेरेंट होके अपनी यात्रा जो सुनाई, वेरी ऑनेस्टी से। आपको क्या लगता है कि एक ही तन में यदि हम रहें कि हाँ, इसी तन में सब कुछ हमें मिल गया और
अगले तन में जब राज्य की शक्ति ट्रांसफर होती है, तो क्या हमें मूव ऑन होना चाहिए या हमें वहीं रुक जाना चाहिए? बिल्कुल, हमें समय जैसे देखिए, जैसे पहली वाली जो बात है कि मिराज ठाकुर जी ने श्री देवचंद जी को, सतगुरु महाराज को कहा कि आपको परम धाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता? ये बात हुक्म की जो होवे एक ही ठौर, है ना? लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में लीला कुछ और तरीके से चल रही है। राजी महाराज हिस्सा देव आवेश का जो सुंदर साथ को भी उत्प्रेरित करके, और जो जिस तरीके से पूज्य सरकार श्री जी ने जो ब्रह्मवाणी की जो शंखनाद किया, गर्जना किया दुनिया के अंदर, जो वाणी सुंदर साथ वाणी से जुड़े नहीं थे, सभी सुंदर साथ को उत्प्रेरित हो गए वाणी से जुड़ने के लिए, और उसमें से एक मैं भी हूँ। तो हमें आत्म जागृति के लिए जो राजी जिन सुंदर साथ के माध्यम से, जिन परमहंसों के माध्यम से आत्म जागृति के लिए जो अहोरात्र जो लगे हैं, अवश्य मूव ऑन होना चाहिए। ऐसा मैं मूव ऑन होने का मतलब ऐसा भी नहीं कि हमें हमेशा जैसे ब्रज ब्रज से मूव ऑन होकर के जागने में आए हैं, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रज को बिल्कुल अस्तित्वहीन समझ लें, क्योंकि वाणी कहती है कि जब लग रही हो माया मीने जीने खीने छोड़ो रास जी, है ना? जब तक जागने के ब्रह्मांड में ज्ञान हमारा जागने का है, लेकिन प्रेम आचरण रहनी तो हमें ब्रज और रास की लेनी चाहिए। वाणी भी कहती है, इंद्रावती जी ने भी उसी चीज़ को अपनाया। तो हमें इसी तरह से मैं मूवन होने की बात में एग्जैक्टली मैं बिल्कुल तन को पकड़कर, भौतिक तन को सर्वोपरि मानकर पकड़कर बैठ जाने की बात में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि वाणी कहती है कि सेवा पूजा के अंदर आता है, हम जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। उदयपुर में सुंदर साथ को जब विपदाएं आपदा मतलब विपत्तियां आई, तो कृपाराम जी भाई संदेशा लेकर आते हैं मंदसौर में, और जब श्री जी को सुनाते हैं, तो श्री जी यानी इंद्रावती की आत्म पुकार उठती है, मतलब चौपे आती है ना दरगाह की तरफ, यानी पर मूल मिलाप की तरफ नजर करके प्रार्थना करती है कि धनी आपने तो मेरे को सब कुछ, मैं लिया पिया बिलसिया बिस्तरिया प्रमाण, लेकिन सुंदर साथ तो रो रहा है, उनको तो आप दुखी क्यों, उनको सुखी करो, उनको आनंदित करो। तो इसी तरह से मैं यही समझता हूँ कि जैसे बड़े महाराज जी के तन के द्वारा जो लीला हुई, उससे विलक्षण लीला पूज्य सरकार जी के तन से हुई। तो हमें हमें श्रद्धा आस्था और हमारे ईमान को सुदृढ़ करने के लिए अलग अलग लीला अलग अलग तनों से जो हुई है वो प्रेरित करती है हमें, लेकिन हमें अपनी चित्तवृत्ति को मूल मिला में, मूल स्वरूप में केंद्रित करके सबको इस तरह से साथ लेकर के मूव ऑन इस तरह होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि यहाँ सुई की भी उतनी अस्तित्व है, और हर एक चीज़ का अपने अपने अस्तित्व है। तो इस तरह से मैं मानता हूँ। हो सकता है आपके विचार में और मेरे विचार में अंतर हो गया हो, तो क्षमा करना। नहीं, हर विचार का वेलकम है सुंदर साथ जी। अंतर विचारों में हो सकता है, पर आत्मा हम सब की एक ही की तरफ खिंची चली जा रही है। तो यहाँ जीव जरूर अलग अलग धारण किए हैं, पर आत्मा का रंग एक ही प्रेम का। और मैं भी ये स्ट्रांगली मानती हूँ सुंदर साथ जी, विलक्षण लीला हमारे महाराज जी ने जो लीला की, प्रेम की लीला की, उनसे बहुत प्यार, बिल्कुल वैसी, मतलब अक्षरातीत की हर लीला ही प्यारी होती है। फिर सरकार श्री वाणी को बाहर निकाल कर लाए, हमारे घरों में पधराया, पधराई हुई वाणी को खोल कर उन्होंने पढ़ना सिखाया, उन्होंने वाणी मंथन करना सिखाया, चितवन करना सिखाया, रहनी करना सिखाया। और अब एक और विलक्षण लीला श्री राजन स्वामी जी के तन से जो हो रही है, यदि सुंदर साथ, जो सुंदर साथ महाराज जी के साथ चले, उन्होंने सरकारश्री का भी साथ दिया, और उन्हीं सुंदर साथ में से कुछ रहे जिन्होंने स्वामी जी का भी साथ दिया। सारे सुंदर साथ बिल्कुल सही, क्योंकि वो तन से नहीं जुड़े, उन्होंने उनके अंदर बैठी शक्ति को पहचान लिया था। ऐसे सारे सुंदर साथ को नमन, जो तनों को परे करके उनके अंदर
ट्रांसपेरेंसी से उस अंदर की चीज को पहचान लेते हैं कि ये बैठे हैं और ये मेरे धाम धनी है। जहां से वाणी ब्रह्म वाणी की गुंजायमान होती है वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये वही है जिसको मैं खोज रही थी। तो वो सारे सुंदर साथ सही जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ सुंदर साथ जी। और हिस्सा देऊं आवेश का शुरू से चला आ रहा है, वो कोई आज नहीं हुआ कि सरकारश्री के बाद से हिस्सा देऊं आवेश शुरू हुआ हो। हिस्सा देऊं आवेश छठे दिन से शुरू हो चुका है, सबको वो हिस्सा ही मिल रहा है सुंदर साथ जी। सरकारश्री को वही मिला, स्वामी जी को भी वही मिला, और हम सब सुंदर साथ को भी उसका हल्का हल्का सा बड़ी उनको बहुत सारा मिला सुंदर साथ जी। स्वयं साक्षात अक्षरातीत ऐसे लगता था जैसे उनके अंदर लीला कर रहे हो। हालांकि प्राणनाथ सी शोभा किसी और को नहीं मिल सकती, पर तन को छोड़ के अंदर बैठी शक्ति को पहचानते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। हाँ जी भैया। प्रणाम जी। प्रणाम। आ, आपने बहुत मुझे समय दिया, मैं तो बहुत गदगद हो रहा हूँ। एक प्रसंग मुझे लगा कि वो जरूर मुझे बताना चाहिए। और ये रतनपुरी आश्रम में भंडारे की बात है। मैं पर्सनल एक एक बात पर मैंने बहुत बड़ा ईगो आ गया था मेरे अंदर। मैं अपनी अपनी जो अवगुण जो है आप सुंदर साथ के बीच में जो मेरे ऊपर घटित हुआ था उस बात को बताता हूँ मैं। अ, रतनपुरी आश्रम में भंडारा का समय था। मैं भी सरकार जी के धाम गमन के बाद का है ये। 2002 की बात है ये। उस समय बड़ोदरा आश्रम में एक साल के लिए विशेष धर्म प्रचारकों की प्रशिक्षण वाणी की तालीम पूज्य स्वामी जी और पूज्य विंध्याचल महाराज जी के द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। और बीतक के समय में हम लोग सारे 35 जने विद्यार्थी थे। रत्नपुरी आश्रम बड़ोदरा आश्रम से वहाँ शिफ्ट हो गए और वहाँ पे पूरा बीतक पूरा भंडारा करके फिर वापस बड़ोदरा आश्रम में गए थे। तो उस समय याद आपको याद है कि नहीं? मैं बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा ये बात। प्रश्न पूछने वाली आप थी। बीतक के प्रश्न पूछे गए थे, आपको याद है ना? 2002 में काफी सारे कंटेस्टेंट थे, सुंदर साथ थे। तो बीतक के प्रश्न में मैं मतलब मैं विजयी होने के लिए दूसरे नंबर पर था। मतलब एकदम अभी सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन था। और इतना इजी क्वेश्चन, इतना सरल प्रश्न था। वो दोपहर के मंच में ये प्रोग्राम हुआ था। रात्रि को मैंने मतलब एक दिन पहले रात्रि में मैंने ऐसा मेरे अंदर ऐसा घमंड आ गया था, पूरा अहंकार आ गया मेरे अंदर कि बीतक तो क्या है, मैं उंगली में नचा दूंगा। क्योंकि 35 जने विद्यार्थी जितने भी थे उनमें से हमेशा अव्वल मैं ही होता था वाणी में, बीतक में, प्रश्न में, हर एक चीज में, जो व्याख्यान करने में। और एक प्रकार का ईगो आ गया मेरे अंदर। और एक दिन पहले कंपटीशन था उस दिन। तो प्रश्न आपने पूछा था सब लोगों को। तो इतना सरल प्रश्न और आ गया मेरे अंदर ईगो। और ये ईगो का परिणाम क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कभी भी सुंदर साथ को हमें, है ना, एक चौपाई भी आती है वाणी में कि किसी तरीके से एक चौपाई आती है, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन एनीवे मैं भाव बता रहा हूँ कि कोई भी जागनी के ब्रह्मांड में राजी महाराज आपको हम सबको शोभा देते हैं। और हम सब के माध्यम से राजी के चरणों में अन्य सुंदर साथ पहुँचते हैं। तो भी लेना न तित गुमान, हमें तभी भी ये गुमान अहंकार नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि शोभा तो राजी देते हैं, बड़ी है ना, अपने से भी बड़ी बड़ाई करे आपते लई इंद्रावती कंठ लगाए कहते हैं। तो मेरे अंदर अहंकार आ गया। और सेकंड लास्ट वाला प्रश्न अब वो आपने पूछा था। और प्रश्न क्या था जानते हैं? इतना सरल जो हमें दैनिक रूप से हम लोग वो मतलब चिंतन करते हैं वो प्रश्न। मेहर कितने प्रकार के होते हैं? मेहर हमें सबको पता है कि मेहर तो दो प्रकार के हैं, और एक जाहिरी और एक बातूनी मेहर। आपने वो प्रश्न पूछा था, पूरा स्टेज में मुझे अंधकार छा गया वहां पे। आपने प्रश्न जैसे ही पूछा, ये आज पहली बार अनुभव बता रहा हूं मैं। वो प्रश्न पूछने की सेवा आपको दी थी राज जी ने। आपने पूछा प्रश्न और ऐसा आपने बाकी का प्रश्न सारे उत्तर देते हुए मैं गया आगे।
और वो जो सरल से कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने, लेकिन सरल से सरल प्रश्न का उत्तर, जो आपने पूछा कि मेहर कितने प्रकार के होते हैं। मेरा नाम ऑफिशियल नेम दिलीप है, ये तो मेरा पोइट्रिक नेम है, ये राजदिल जो है, और मुझे अच्छा लगता है ये, इसलिए यही नाम सुंदर साथ जानते हैं। तो आ, मुझे आया नहीं, बिल्कुल स्टेज में अंधकार छा गया, सारे सुंदर साथ पंडाल में कुछ भी दिखता नहीं है, अंधेरा हो गया, आँख के ऊपर बचा रोशनी कुछ नहीं। और सभी नीचे बैठे हुए मेरे फ्रेंड्स थे, विंध्याचल महाराज जी बाजू में बैठे हुए हैं, सुंदर साथ बैठा, अरे दिलीप जी क्या हो गया, ये तो बहुत सरल, उत्तर तो नहीं बता सकते लेकिन सरल है तो बता सकते हैं। तो मुझे कुछ नहीं, ना आँख कान भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आपने कहा कि दिलीप जी चलो, आपको उत्तर नहीं आया, आपने आसन में जाकर के नीचे पंडाल में बैठे। तो नीचे जैसे ही मैं नीचे जाकर के बैठ गया सुंदर साथ जी, नीचे पंडाल में अपने मित्रों के साथ जाके बैठ गया, तो वहां पे आपने जो प्रश्न पूछा था वो उत्तर आ गया उस समय। तो ये जो है अहंकार, अहम हृदय में आने का ये परिणाम है। तो उससे मैं उसके बाद इतना ज़्यादा सतर्क हो गया कि बोलते समय भी मतलब एकदम मैं एकदम सावचेत होता हूँ। तो हमें जागने के ब्रह्मांड में धनी का सुख लेना है, सुंदर साथ का प्यार प्रेम लेना है। तो कभी भी किसी भी अचीवमेंट के, हमारे जो जीवन में कोई भी अकम्पलिशमेंट जो भी हमारे हुआ हो, लेकिन उसमें हमें ईगो नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा धनी की कृपा समझ करके हमें बस उस हिसाब से भाव में रहना चाहिए। तो ये मेरा ये जीवन का ये प्रत्यक्ष अनुभव है, और आप भी सामने हैं साक्षी के रूप में। मैंने जो आपने पूछा था, आपने पूछा, लेकिन मेरे ऊपर क्या बीती वो तो आज मैं बताया आपको और बता रहा हूँ। प्रणाम जी। बिल्कुल प्रणाम जी। और वैसे भी सुंदर साथ जी, हमेशा ये याद रखना चाहिए, ज्ञान तो उसका है, जिसका ज्ञान है उसके पास अहंकार है ही नहीं, उसके पास अहंकार नाम की वस्तु ही नहीं है। पिया के पास तो अहंकार फटकता ही नहीं है। तो जिसका ज्ञान है वो कभी करता नहीं। और एक एक बूंद यहाँ पर आई है, वैसे भी उस ज्ञान की भी एक बूंद आई, वही महामती जी के हृदय में सागर बन गई। और उसकी भी कहीं बूंद का भी करोड़वां हिस्सा किसी के हृदय में आ भी गया, तो किस बात का अहंकार। बहुत सुंदर डॉक्टर प्रवीण जी ने एक पोस्ट डाली थी, जो हम जानते हैं वो एक बूंद है, और जो हम नहीं जानते वो अथाह सागर है। जब ये याद रहता है ना कि अभी तो कितना अथाह सागर पड़ा है जिसको हम जानते ही नहीं है, तो ये अहंकार कभी छू भी नहीं सकता सुंदर साथ जी। और जितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ इस ज्ञान के रसीले फलों से भी लदे हुए होते हैं ना, उनकी रहनी में वो दिखाई देता है। आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम। और क्या संदेश आप देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को, और या फिर इस जागनी के कार्य को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है? आप अपने 2 सेंट्स प्लीज गिव इट टू अस। हाँ, अब मैं भी अभी अंत में ही होगा, ये अंत ही हो रहा होगा शायद। सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। अंत में सभी सुंदर साथ को, विशेष करके जो युवा पीढ़ी है, आत्मा से तो हम लोग सब युवा ही हैं, है ना। उम्र ये तो शरीर का जो उम्र है ये तो केवल नंबर ही है सुंदर साथ जी। धाम में तो हम लोग सब युवा हैं, 16-17 वर्षीय युवा अंगना है राज्य के। लेकिन यह जागने के ब्रह्मांड में ऐसा शरीर, परिवर्तनशील शरीर हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो ये तो बालक से लेकर वृद्ध पूरा ये उतराव चढ़ाव होता ही है इसका। जागने के लिए ये तो सबसे पहले जो जूम के माध्यम से मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये फेसबुक हो गया, जूम हो गया, और राजी महाराज ने हम सुंदर साथ के लिए संसार के जो जो भी संसार के जो बड़े बड़े इंजीनियर होंगे, जो जिन लोगों ने ये सारा ये बनाया है, हम मोमिनों की सुंदर साथ की सेवा के लिए बनाया है। ब्रह्म आत्माओं को जब दुनिया में भेजा तो सारा ये सुंदर दुनिया को सजा दिया। तो अब ये बाकी था जागने के ब्रह्मांड में, तो ये भी कोई भी इच्छा सुंदर साथ के राजी महाराज जो है मतलब सब कुछ पूरा कर रहे हैं। कोई भी इच्छा पर नहीं रह रही है सुंदर साथ की। तो जागने के ब्रह्मांड में हम जहाँ हैं जैसे हैं,
कहीं भी रहते हैं, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे आश्रमों में हो, चाहे कोई भी सुंदर साथ, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी किसी भी पदों में हो, राज जी महाराज की वाणी पढ़ें। और जो वाणी की जो अर्थ हुआ है अभी इतना सरल है। रतनपुरी से अर्थ निकला सबसे पहले हमारे समाज में, पूरे हमारे प्रणामी आलम में, रतनपुरी आश्रम से पूज्य सरकार साहब जी ने पन्ना जी के धर्मगुरु जी के को लेकर के, साथ में लेकर के उन्होंने टीका, वाणी की टीका अर्थगठन किया। उसके बाद बीतक साहब, पहले तो बीतक साहब क्या किया होगा शायद, उसके बाद वाणी की। और इस तरह से सुंदर साथ को आत्म जागृति के लिए जो दे दिया। और बाद में पूज्य स्वामी जी के द्वारा भी पूरे 18,758 चौपाइयों के बीतक के और अन्य अन्य ग्रंथों की भी टीकाएं हुई है। और अध्ययन कीजिए, कहीं भी स्वाध्याय कीजिए। अभी तो इतना सरल है कि आप लोग मोबाइल में आप पूरे वाणी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में आप साहित्य पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप छोटे छोटे क्लिप्स वीडियो देख सकते हैं आत्म जागृति के लिए, अनेकों तरह के दिशा निर्देश के लिए, है ना, आत्म जागृति के लिए। तो अपने अपने जगह में जहाँ भी जो युवा सुंदर साथ हैं, वाणी पढ़िए, चितवनी कीजिए, वही हमारे आत्मिक रहनी है। और धनी को खूब खूब याद कीजिए जागने के ब्रह्मांड में, क्योंकि यही ब्रह्म सृष्टि का जो कोई वासना निकर मूल स्वरूप से काढ़े नजर, नहीं कोई सुख ही न समान। ये खुद स्वयं जागृत हो जाए और सुंदर साथ को जगाने का जो कार्य है, हम सुंदर साथ का हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा फर्ज है एक दूसरे को जगाना, एक दूसरे दिल की। क्योंकि मोमिन वतनी से गुज कीजिए जो खींचे तरफ वतन। वतनी जो परमधाम के वतनी सुंदर साथ हैं, उनके साथ परमधाम की गुह्य बातें शेयर कीजिए। और शेयर करेंगे तो वो मर्म समझ जाएंगे और वो आपको भी मतलब हेल्प करेंगे वतन परमधाम के तरफ, परमधाम के रवानगी के लिए। संसार के लोग तो धनी और हमारे बीच के प्रेम को मजाक भी उड़ा सकते हैं, इसलिए ब्रज मंडल में राजी महाराज को जानते हैं, इसीलिए रास की लीला इस ब्रह्मांड में नहीं किया उन्होंने, योग माया में ले जाकर के नित्य वृंदावनम ब्रह्मांड पर स्थितम शास्त्रों के अंदर आता है। तो अखंड योग माया के वृंदावन में ले जाकर के जो रास की लीला को का रसास्वादन कराया अक्षर ब्रह्म को, हम आत्माओं को। तो ये जो वाणी की जो कल्याणकारी बातें हैं, जो प्राणनाथ जी की वाणी जो दिव्य वाणी है, हम सब सुंदर साथ मिल करके जो आज के घड़ी में जो प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, अपने बच्चों को विशेष करके, वृद्ध अवस्था के जो भी सुंदर साथ हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो अपनी आत्मा के लिए खुद कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा फोकस जो है बच्चों के लिए देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि ये भौतिक जगत में आज सब, पहले हम लोग तो समझते भी हैं, कुछ सुंदर साथ जानते भी नहीं मोबाइल चलाने कई लोग तो, लेकिन जो बच्चे जो आईपैड और मोबाइल में रात दिन लगे रहते हैं, उनको कैसे उनसे हटा करके राज्य की वाणी, सेवा, पूजा और चितवनी, ध्यान, निजानंद संस्कार के साथ कैसे उनको मतलब संस्कारित करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंजेस है हमारे लिए ये आज की घड़ी में। तो ये सभी सुंदर साथ जिसे यही मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पे जो मैं आग्रह भी करता हूँ कि ये इतना लंबा जो ये जो जूम का सत्संग चलता है, इसमें विशेष करके बच्चों के लिए भी हम लोग फोकस अगर करें, कुछ ऐसा आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ क्लिप्स या कुछ ऐसे एनिमेशंस वॉटेवर जो भी बन सकता है, तो बच्चों के लिए भी विशेष करके ध्यान अगर दिया जाए। आज के लिए संडे में बच्चों के लिए छुट्टी मिल जाती है, तो वो भी मतलब इन्वॉल्व हो सकें, ऐसा भी हम लोग सोचे तो अच्छा रहेगा, मैं समझता हूँ। और बाकी तो जो राजी महाराज सुंदर साथ के दिल में बैठ करके इतने सुंदर सुंदर भावों को प्रस्तुत करा रहे हैं, ये राज्य की ही कृपा है। इसी तरह से हमें राजी महाराज का लाड़ प्यार प्राप्त हो रहा है सुंदर साथ के माध्यम से, सुंदर साथ के दिल से। तो मैं आप सबका आभारी हूँ, आपने मुझे समय दे दिया। यहाँ आप जानते ही हैं जॉब के कारण व्यस्त होते हैं, तो आज संडे था इसीलिए टाइम मैं निकाल पाया। तो आप सबको मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। आपने समय निकालकर अपने जीवन के अमूल्य
अनुभव हम सबके साथ शेयर किए, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार सुंदर साथ जी। बहुत कुछ जीवन के मीठे अनुभवों में से जानने को मिलता है, किस किस प्रकार के अनुभव किस किस सुंदर साथ के लिए हो रहे हैं। मैं उस मंच पे बैठी थी, धनी ने वो सेवा दी थी, पर कभी नहीं जानती थी कि प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देने वाले के दिल में क्या क्या बातें चला करती हैं। बहुत सुंदर सिखापन आपने दिया कि ईगो से, अहंकार से हमेशा दूर रहें, तभी धनी के करीब जाया जा सकता है। कोटि कोटि आभार और हाँ, प्रेम प्रणाम जी, हाँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ बहुत प्यारे प्यारे की की। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सरकार श्री के द्वारा जागनी की जो शोभा सरकार श्री जी को मिली, उनके द्वारा जगाए हुए सुंदर साथ कितने खड़े होकर आज भी ब्रह्मवाणी चर्चा भी करते हैं वहां पर, और जागनी का कार्य भी करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ऐसे सतगुरु प्यारे के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब जरूर प्रणाम जी। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। पर ये खसा मेरी के, पर ये खसा मेरी के, दया करी अति मोए। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम। खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम। बोया बीज वतन का सौज्ञा वाई रसम। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। पर ये खसा मेरी के, दया करी अति मोए। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। मुझे जगाए जुगात सो सुख दियो अंग आप। मुझे जगाए जुगात सो सुख दियो अंग आप। कंठ लगाए कांठ सो या विध कियो मिलाप। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। पर ये खसा मेरी के, पर ये खसा मेरी के, दया करी अति मोए। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की पूरा जय। पूरा भैया पूरा पूरा सुना दीजिए प्लीज। सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकथ अगम। सुनियो वाणी सुहागनी
होती जो आकथ अगम, सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। पर ये खसा मेरी के, पर ये खसा मेरी के, दया करी अति मोहे। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, जो कहने की होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। इतनी चौपाई याद आ गई मेरे को, इतना ही स्वीकार कर लीजिए। जी बहुत बहुत सुंदर। और इनके बिना भाई आपकी मीठी बत्तियां कंप्लीट नहीं हो सकती थी, क्योंकि इतना सुंदर गाते हैं दिलीप भाई आप। यदि आपको समय ये सूट करता हो ना, तो अगले हफ्ते आप एक पूरा वाणी गायन लेकर, यदि समय सूट करता हो तो जरूर आइएगा भाई। कोशिश करूंगा मैं। जी आप इन्फॉर्म कीजिएगा, जिस दिन आप फ्री हो तो जरूर बताइएगा। प्रणाम जी। अवश्य, बिल्कुल, प्रणाम थैंक जी। यू सो मच। जी। इतने सुंदर सिखापन भरी जीवन यात्रा, और बिल्कुल ऑनेस्टी से हर बात जो आज तक किसी से शेयर ना की हो, वो आज हम सुंदर साथ से शेयर करने के लिए आपके चरणों में कितने प्रणाम करूं। शुरू से अब तक की यदि यात्रा देखें तो संघर्षों से भरी हुई पर ईमान की कहानी लिखती हुई हम सब सुंदर साथ को ईमान की प्रेरणा देती हुई, ये आपकी बीतक भी, आपकी मीठी बत्तियां भी बहुत सुंदर है। प्रणाम जी, प्रणाम।